अब हम कवर करेंगे टाइप 3। टाइप 3 में क्या करेगा कि इसमें जो होगा सेकेंड पार्ट को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। ठीक है, इसमें इस पे बेस्ड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इसमें देखो इसमें क्या है, मतलब सेकेंड पार्ट को रिवर्स करने का मतलब क्या है। समझो कोई भी अल्फाबेट सीरीज कैसे होता है, A to M, ठीक है, N to Z के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म, ये पहला हो गया फर्स्ट, ये सेकेंड हो गया। अब देखो पहला पार्ट हमने पढ़ लिया कि इसमें क्या किया था, M ऐसे फॉर्म में कर दिया था पहले वाले में। ठीक है, सेकेंड टाइप में, सेकेंड टाइप। ठीक है, अब थर्ड टाइप में हम क्या पढ़ेंगे, थर्ड टाइप में हम क्या पढ़ेंगे कि ये जो होगा इसको देखो ऐसे कर देगा, Z to N के फॉर्म में। ठीक है, ऐसे कर देगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल समझते हैं, देखो क्वेश्चंस के माध्यम से समझते हैं। देखो इसमें क्या दिया है, इफ सेकेंड पार्ट आर इन रिवर्स ऑर्डर, यानी सेकेंड पार्ट को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया गया है, तो विच लेटर विल कम फिफ्थ टू द लेफ्ट। ठीक है, फिफ्थ टू द लेफ्ट, यानी यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू क्या दिया है, लेफ्ट की वैल्यू क्या दिया है, 5। ठीक है, अब देखो 15 फ्रॉम लेफ्ट, अगेन लेफ्ट की वैल्यू क्या दिया है, 23। ठीक है, 23। अब देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी वैल्यू सेम आती है, लाइक लेफ्ट लेफ्ट आ जाए, राइट राइट आ जाए, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाती है, ये वाली वैल्यू माइनस सब ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये क्या हो गया, बेसिक। ठीक है, अब इसको माइनस करो, देखो इसको माइनस करो, 23 माइनस 5 तो क्या आ जाएगा, 18। ठीक है, ये क्या आ गया, 18 आ गया। अब देखो आप 18 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 18, तो 18 आने के बाद लाइक यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू आएगी या राइट की वैल्यू आएगी, ये कैसे डिसाइड होता है, यह डिसाइड होता है फ्रॉम के पास क्या है, फ्रॉम के पास क्या है, लेफ्ट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि जब ये आंसर लेफ्ट में आ जाए तो क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि सेकेंड पार्ट को क्या किया है, सेकेंड पार्ट को रिवर्स कर दिया है। जब सेकेंड पार्ट को रिवर्स कर देता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, 40 में से माइनस करते हैं, 40 माइनस 18। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब इसको माइनस करो, कितना आएगा, 22। ठीक है, अब बताओ 22 पे कौन सा अक्षर आता है, कौन सा वर्ड आता है, तो 22 पे मैंने बताया था यू बी, 21 22, तो 22 पे क्या आ गया, 22 पे आ गया वी, इसका क्या हो गया आंसर, बी आंसर हो गया। हमने क्या किया, सेकेंड पार्ट जब भी सेकेंड पार्ट को रिवर्स करता है तो हम हमेशा क्या करते हैं, 40 में से माइनस करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है। ठीक है, एक बार और समझते हैं। देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, सेकेंड पार्ट को क्या किया, रिवर्स, फर्स्ट स्टेप। ठीक है, क्या करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा पार्ट रिवर्स है। ठीक है, कौन सा पार्ट रिवर्स है, तो सेकेंड पार्ट जब रिवर्स है तो हम अंदाज इसको देख लेंगे कि हमेशा 40 में से माइनस करना है, 40 में से क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो दूसरा स्टेप, हम क्वेश्चन में दो वैल्यू सर्च करते हैं, या तो लेफ्ट की वैल्यू मिल जाए, राइट की वैल्यू मिल जाए, लेफ्ट राइट की मिल जाए, राइट लेफ्ट की मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में हम क्या मिल गई, लेफ्ट की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, एल की वैल्यू क्या है, 5। अब देखो आगे, यहाँ पे फिर से लेफ्ट की वैल्यू क्या है, 23, लेफ्ट की वैल्यू क्या है, 23, दो मिल गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब भी अब देखो कि अगर ये सेम वैल्यू है, ठीक है, ये सेम वैल्यू है, तो क्या करोगे, इधर वाली वैल्यू को क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट, माइनस। ठीक है, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, अब देखो इसको माइनस करोगे क्या आएगा, 18 आएगा। ठीक है, अब हम डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे 18 लेफ्ट आएगा या राइट आएगा। ये कैसे डिसाइड होता है, यह डिसाइड होता है क्वेश्चन में फ्रॉम के पास जो भी होता है, या हिंदी में चेक करते हैं तो से के पास, देखो बाई ओर से, तो बाई क्या होता है, लेफ्ट होता है, से के पास जो होता है, या इंग्लिश में चेक करो तो फ्रॉम के पास जो होता है वही वैल्यू यहाँ पे आती है। तो यहाँ पे क्या आ गई, यहाँ पे आ गई 18 लेफ्ट। जब
यह वैल्यू लेफ्ट में आ जाती है, जब ये वैल्यू लेफ्ट में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं इसको 40 में से माइनस कर देते हैं 40, ठीक है। सेकेंड पार्ट को जब भी रिवर्स करता है, जब सेकेंड पार्ट को रिवर्स करता है तो हम क्या करते हैं, हम 40 में से माइनस करते हैं, तो 40 माइनस 18, ठीक है। तो ये क्या हो गया 22, 22 पे क्या आता है, 22 पे क्या आता है v, ये क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया पहला। उसी प्रकार से अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। दूसरे एग्जाम्पल में पढ़ो, विच लेटर विल कम 4 टू द राइट। देखो यहाँ पे राइट की वैल्यू क्या दिया है, यहाँ पे राइट की वैल्यू 4, ठीक है। यहाँ पे एक और, अब 10th फ्रॉम राइट, यहाँ पे भी राइट की वैल्यू क्या दिया है 10 दिया है। अब देखो यहाँ पे दोनों राइट की वैल्यू आ गई, जब राइट राइट आ गई तो क्या होगा, ये 6 माइनस हो गया, ठीक है, माइनस हो गया। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू आएगी कि राइट की वैल्यू आएगी, ये कैसे डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है क्वेश्चन में फ्रॉम के पास क्या है, फ्रॉम के पास क्या है राइट है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा राइट आ जाएगा, ठीक है। क्या आ गया 6R। अब देखो जब भी क्वेश्चन राइट में आता है, जब भी यहाँ पे आंसर, ठीक है, वैल्यू राइट में आती है तो उसको लेफ्ट में चेंज करते हैं। लेफ्ट में कैसे चेंज करते हैं, लेफ्ट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं 27 माइनस राइट वैल्यू, राइट वैल्यू, ठीक है। 27 माइनस 6, यहाँ पे क्या आ गया 21 लेफ्ट, ठीक है। जब लेफ्ट में आ जाती है तो सेकेंड पार्ट को रिवर्स कर दिया जाएगा, ठीक है। दूसरा आधा भाग विपरीत क्रम में है, तो यहाँ पे लेफ्ट की वैल्यू क्या आ गया ना, लेफ्ट वैल्यू इक्वल टू 21, ठीक है। जब सेकेंड पार्ट को रिवर्स किया गया है तो वहाँ पे क्या करेंगे 40 माइनस 21, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 19, ठीक है, 19 आ गया। 19 पे क्या आता है, देखो मैंने बताया था RST 18 19 20, 19 पे क्या आ गया S, तो S क्या हो जाएगा, S इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से टाइप क्या बोले टाइप 3 पढ़ लिया है। टाइप 3 में क्या किया, टाइप 3 में सेकेंड पार्ट को रिवर्स कर दिया, ठीक है। अब हम समझेंगे टाइप 4, ठीक है। टाइप 4 समझते हैं।